अब एसिड एसिड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो एसिड से एक और आया, हमारे पेट में भी एसिड होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो जब ज़्यादा सिक्रेट होता है HCl, यानी कि हमारा पेट में क्या होता है, कभी कभी एसिडिटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? एसिडिटी। तो उस एसिडिटी को दूर करने के लिए क्या हम लेते हैं? एंटासिड लेते हैं। क्या लेते हैं? एंटासिड। तो जब हम एंटासिड लेते हैं तो हमारे पेट में एसिड है, एंटासिड क्या होता है? एक तरह का बेस होता है, फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किया काम, और वहाँ से क्या बना? साल्ट। ठीक है। तो हमारे पेट की एसिडिटी, यानी जब आपको गैस होता है, पेट में जलन होती है, पेट में दर्द भी होता है, तो हम क्या लेते हैं? एंटासिड। और एंटासिड मेनली क्या होता है? ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इन्हीं को हम एंटासिड बोलते हैं। ठीक है। एक बार फिर से बता दूं, पेट की एसिडिटी को दूर करने के लिए, ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है तो हम एंटासिड लेते हैं, और इस एंटासिड में मेनली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्लियर है? इतना समझ में आया? दोस्तों अभी आपका 4th क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो है कहाँ से निकलती है, आपको बता दूं, प्रकाश संश्लेषण में 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल बनता है और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? तो ऑक्सीजन वाटर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जल से। क्लियर है? ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होगी? जल से। ठीक है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों इसका आंसर मैंने आपको बता दिया कि जल से ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब इसके ऑप्शन में चलते हैं। ये है वायुमंडल। तो वायुमंडल के बारे में मैंने इसके पहले अपना वीडियो बनाया है, आप उसको चाहें तो फिर से एक बार देख सकते हैं। लगभग 22-23 मिनट का वीडियो है वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल में क्या है, एक बार फिर से मैं आपको बहुत ब्रीफली फटाफट रिवाइज कर देता हूँ। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78%, ऑक्सीजन की मात्रा 21%, आर्गन की मात्रा 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04% और बहुत सूक्ष्म मात्रा में अक्रिय गैसें जैसे नियान, हीलियम पाई जाती हैं, और उसमें मेथेन गैस और ओजोन गैस भी पाई जाती है। वायुमंडल में कितने लेयर होते हैं? 5 लेयर होते हैं। कौन कौन से? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। इंग्लिश में याद रखिएगा। पहला आया था वायुमंडल में कौन सा लेयर है? ट्रोपोस्फेयर। अब इसमें मैं आपको एक पिक दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो ये वायुमंडल में जो भी गैसेस हैं उसका पिक्टोग्राफ है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आपका ये वायुमंडल की लेयर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये सारे इसके वायुमंडल के आपके लेयर्स हो गए। और इन लेयर्स में आप देखिए ध्यान से कि क्या क्या पाया जाता है। बस 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ये पिक है, ध्यान से दीजिएगा। सबसे पहला जो लेयर है आपका कौन सा है? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में देखिए यहाँ पे मौसम संबंधी पूरी हलचल यहाँ पे होती है, यानी कि बादल का बनना, बिजली का कड़कना, बरसात का होना। ठीक है। और ये 75% वायुमंडल का 75% गैसेस यहीं पाई जाती हैं। कहाँ पे? ट्रोपोस्फेयर में सबसे घनी परत होती है। 0 से 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर होता है। मैंने इसके पहले वीडियो में बनाया था कि जो पोल्स होते हैं उस पर 13 किलोमीटर, जो इक्वेटर होते हैं उस पर 8 किलोमीटर पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है आपका स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में, हाँ, ये ट्रोपोस्फीयर में ही लाइफ पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, ट्रोपोस्फीयर में ही लाइफ पाई जाती है। ट्रोपोस्फीयर में आपका 0 से लेकर 13 किलोमीटर के रेंज में है। मौसम संबंधी पूरी हलचल यहीं पाई जाती है। 75% वायु मतलब पूरे अर्थ का इसी लेयर में पाया जाता है और इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर। इसके बाद नेक्स्ट वाला है आपका स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर 12 से 50 किलोमीटर के रेंज में होता है। ओजोन की लेयर यहीं पाई जाती है और ये ओजोन की लेयर सन के हानिकारक यूवी रेस को रिपेल कर लेता है। और ध्यान दीजिएगा, इसी स्ट्रेटोस्फीयर में वायुयान के उड़ने की सबसे सुटेबल जगह होती है, क्योंकि यहाँ पे मौसम संबंधी कोई हलचल नहीं पाया जाता है। इसके बाद आता है आपका मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर 50 से 80 किलोमीटर के रेंज में आता है
और यहीं पे उल्कापिंड यानी मीटेराइट जो भी आते हैं वो जलने लगते हैं, जल करके पृथ्वी पे गैस के रूप में या टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में गिर जाते हैं। तो मीजोस्फीयर में क्या होते हैं, उल्कापिंड जलने लगते हैं, और ये मीजोस्फीयर ही अर्थ को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि यहीं पे उल्कापिंड जल जाते हैं। इसके बाद आपका है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर का रेंज क्या होता है, 80 से 700 किलोमीटर के रेंज में होता है। इसमें आयनोस्फीयर होता है, यानी कि देखिए यहाँ पे आयन मंडल है ना, ये कहाँ पे है, थर्मोस्फीयर में ही आयन मंडल होता है, आयनस्फीयर होता है। रेडियो कम्युनिकेशन, इसी जो भी रेडियो कम्युनिकेशन है, देखिए रेडियो कम्युनिकेशन जो रेडियो तरंग है पृथ्वी से भेज जाती है, इसी लेयर से टकरा करके फिर पृथ्वी पे आती है, हम मोबाइल से बातचीत कर पाते हैं। यानी कि इस लेयर में क्या होता है कि रेडियो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है ये लेयर। और यहाँ पे प्रकाशीय घटना जैसे अरोरा दिखाई देता है, यहाँ पे एक प्रकाशीय घटना होती है अरोरा, वो यहाँ पे दिखाई देता है। देखिए ये जो अरोरा की घटना है, ये प्रकाशीय घटना, तो लाइटिंग ज़्यादा दिखाई देती है, तो वो इसी लेयर में दिखाई देता है। यानी कि अरोरा एक प्रकाशीय घटना है, वो आपके थर्मोस्फीयर में होता है, और थर्मोस्फीयर में रेडियो तरंगें यहीं से परावर्तित होती हैं जो संचार में हेल्प करता है। सबसे लास्ट वाला परत हो गया एक्सोस्फीयर, 700 किलोमीटर के ऊपर सबसे बाहरी परत जो स्पेस में मिल जाती है, ठीक है। और इस लेयर में आर्टिफिशियल सैटेलाइट को प्लांट किया जाता है, जो पृथ्वी के ऊपर नज़र बनाए रखता है, मौसम संबंधी जानकारी देता है। जो भी जितने भी सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट इसी में बहिर्मंडल में, देखिए सब सारे सैटेलाइट हैं यहीं पे एक्सोस्फीयर में प्लांट किए जा रहे हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया, ये मैंने इसके पहले वीडियो बनाया। अब मैं आपको ये दूसरा ऑप्शन जो है पर्णहरित यानी क्लोरोफिल के बारे में दे रहे हैं। क्लोरोफिल क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, पौधे के सभी ग्रीन पार्ट में पाया जाता है क्लोरोफिल, ठीक है। और यही क्लोरोफिल सन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, यानी सूरज की जो एनर्जी आती है क्लोरोफिल ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। क्लियर है क्लोरोफिल। हाँ दोस्तों, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जान लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल में मात्रा कितनी है, 0.04% है, और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। सभी ग्रीन प्लांट इस CO2 को लेते हैं पत्तियों के माध्यम से। स्टोमेटा पाया जाता है पत्तियों में, पत्तियों के निचली सतह पे उसे CO2 एब्जॉर्ब करता है, और ये CO2 और वाटर मिलकर के ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। तो ये CO2 इम्पॉर्टेंस है।